नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, इन दिनों लगातार कबूतरबाज भोले वाले लोगों को फंसाकर उनके साथ धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां पर व्यक्ति ने लोन तो नहीं लिया, लेकिन अब उसके पास 1,26,00,000 रुपए के लोन चुकाने के लगातार नोटिस आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटक की साइबर सेल के पुलिस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही है। 7 दिन से व्यक्ति घर से लापता है डर की वजह से। यही वजह है, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वह व्यक्ति परेशान है। 2 व्यक्ति हैं जो आज यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं, अजमेर पुलिस अधीक्षक पर। बहुत सारे बंदे जैसे चेन बनी हुई है जो ऐसे ये काम कर रहे हैं, परोड काम, तो 1-2 बंदों को गिरफ्तारी हो, फिर ये चेन को पकड़ने आए, कोई पता चले, इसकी पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। 2 महीने 2.5 महीने मेरे को गए, मैं पीछे पीछे घूम रहा हूँ, मेरे और नोटिस आ रहे हैं। कल बोल रहे हैं इनकम टैक्स वाले तेरे डिमांड निकलेगा, कहाँ तक घूमेंगे हम? हमारे कोई गलती हो तो बताए हमें। अगर हमने अकाउंट खोला है, हमको 1 रुपया भी मिला है तो हमें बताए। हम कभी परेशान होकर घूमते फिरेंगे, हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं रोज। आज थाने में जाओ, आज स्टेशन में जाओ, आज अजमेर गए, घर वाले को छोड़ के बैठे हैं। भाई बूढ़े माँ बाप केवल अकेला सारा इस घर में, कोई नहीं है। घर के 100 रुपए का ताला नहीं लगा इसके घर के बारे में। ये क्या 126 करोड़ का करेगा ये? चलिए, क्या हुआ भैया आप बताएंगे, आपके साथ क्या हुआ? मेरे इनकम टैक्स का नोटिस आया 2-2.5 महीने पहले। मैंने पहले भी मीडिया में और यहाँ पे अजमेर एसपी ऑफिस बोराडा थाना हमारे लोकल है, वहाँ पे मैंने पहले भी नोटिस ये रिपोर्ट दर्ज कराई है इस जांच के लिए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस चीज का नोटिस दिया? 143 करोड़ का फ्रॉड हुआ है आपके साथ? मेरे साथ। कोटक महिंद्रा बैंक लोन लिया? नहीं लिया। कोटक महिंद्रा बैंक में मेरा अकाउंट खोला गया। मुंबई में नित्य एग्जिम नाम करके फर्म खोली गई, उसमें जीएसटी नंबर दिए गए और उसी अकाउंट में 2020-21 में 143 करोड़ की लेन देन कर दी, जिसका उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया। वो टैक्स के लिए मुझे नोटिस आया, बार बार मेरे नोटिस आ रहा है, बार बार मैं आज एसपी ऑफिस, कभी थाना, कभी इनकम टैक्स, कभी साइबर घूम रहा हूँ। तो यानी आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट को यूज किया मेरा अकाउंट नहीं है, अकाउंट मैंने नहीं खोला, बैंक वालों ने खोला। मैं आज तक कभी मुंबई नहीं गया, कभी कोटक महिंद्रा में नहीं गया, अकाउंट उन्होंने खोला, उन्होंने किया कुछ किया। मैंने अगर खोला तो मेरे को साबित करो, केवाईसी कुछ तो होगा ना अकाउंट खोलने के लिए। मैं कभी बैंक में नहीं गया आज तक, बैंक वालों ने अकाउंट कैसे ओपन कर दिया? मैं तो सबसे ये 2020-21 की है और अभी तक ये नोटिस लगातार आ रहे हैं। बार बार जा रहा हूँ मैं, बार बार थाने में। मुझे आज 2-2.5 महीने हो गए, रिपोर्ट दी हुई है, एसपी ऑफिस भी दी, मुझे कोई कार्रवाई का कॉल नहीं है कि ये कार्रवाई हुई, इस बंदे को हमने पकड़ा, ये थोड़ा बहुत ही जानकारी मिली। बार बार कहाँ तक घूमेंगे? डॉक्यूमेंट दिए थे क्या आपने? कभी नहीं दिए। अब डॉक्यूमेंट तो भैया हर जगह जाते हैं, जहाँ पे थाना, कहीं मित्र में जाओ, चाहे बैंक में जाओ, कहीं पे लोन की जरूरत पड़े। हर आदमी आजकल पैसों से परेशान है। किसी को लोन चाहिए, किसी को बाइक चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, तो डॉक्यूमेंट तो हर जगह बैंक वाले देते हैं। रामराज चौधरी मेरा, ये सरवाड़ तहसील में गाँव। बिल्कुल, सरवाड़ के रामलाल जी हैं ये। और दूसरा जो एक मामला है वह इसके साथ हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? नाम ओम प्रकाश गुजर। कहाँ के रहने वाले? गाँव निमेड़ा, विजयनगर के रहने। क्या हुआ आपके साथ? 1,26,00,000 रुपए का नोटिस आ रहा है, वो बैंक के थ्रू। मतलब मैं कभी बैंक ही नहीं गया हूँ, मेरे को नोटिस आ रहा है। ना मैंने कोई खाता खोला, ना कोई उसकी IDBI बैंक की किसी भी शाखा में नहीं गया आज तक मैं। फिर भी मेरे नाम पे बैंक खाता खोल लिया गया और 1,26,00,000 रुपए का गबन किया गया है। पता ही नहीं है आपके नाम? मेरे को पता ही नहीं। अब नोटिस आ रहे 2025 में। कहाँ से आ रहे हैं ये नोटिस? दिल्ली साइबर सेल से आ रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यहाँ पे आओ, हम आपको पकड़ने आ रहे हैं। 2 बार मेरे घर पे भी आ चुका है, मैं तब काम पे था तो आ नहीं पाया। तो पता किया कि आपने किसी ने आपके नाम से बैंक से खाता खुलवा के ये धोखाधड़ी करी है क्या? और साहब वो तो पता ही नहीं चल रही। मैं तो गरीब आदमी, खड़े मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं आ रही, पता कर बहुत खड़ू दूर की बात है। क्या करते हो आप? खेती बाड़ी करूँगा। तो अभी घर से आप गायब हैं कितने दिन से? 7 दिन हो गए। फिर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, यहाँ वहाँ जा रहा हूँ, रिपोर्ट दर्ज करवा रहा हूँ। कल बिना थाने भी गया तो वहाँ पे रिपोर्ट नहीं ली, वहाँ बोल रहे हमारा मामला नहीं है, वहाँ जाओ साइबर थाने जाओ। यहाँ से घुमा रहे बस। पूरा परिवार है आपका? कौन है परिवार? माँ बाप है और मैं हूँ, तीनों है बस, और कोई नहीं। फिर आप क्या रास्ता है आपके पास? अब एसपी ऑफिस आए हैं, कुछ करेंगे साहब, जांच करवाएंगे। और अगर पुलिस वहाँ से आई गिरफ्तार करके ले गई तो? वो तो अब जांच करेंगे। पैसे मेरे पास है ही नहीं, मैं झूपड़ी में रहता हूँ साहब, फिट है। और देख ले मर कर यही जो डॉक्यूमेंट किसी को दिए थे क्या आपने? डॉक्यूमेंट दिए थे, जिसके खिलाफ मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी, पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कौन है, क्या है? विजयनगर निवासी तोतमल गुजर। हाँ। और ब्रांच मैनेजर IDBI बैंक के खिलाफ, दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। कब दिए थे आपने डॉक्यूमेंट अपने और किस काम के लिए दिए? सन 2022 में दिए थे, केवल इसी को दिए थे 2022 में लोन के लिए, जो अभी तक इसी के पास है डॉक्यूमेंट। कितने का लोन लिया था आपने? लोन दिलाने की बात हुई थी, पर कितना?
50,000 रुपए, वो बोला कि 50,000 का लोन दिलवा देंगे बस। ना तो लोन मिला, और वो मेरे डॉक्यूमेंट, वो बोला कि लोन नहीं मिलेगा, तेरे डॉक्यूमेंट 2-3 दिन में ले जाना। फिर मैं उसको 2 साल तक कॉल करता रहा, वो मना करता रहा कि अभी नहीं है, अभी मैं बाहर हूँ, ऐसा हूँ। जब लास्ट में मेरे को नोटिस आया, 4 नोटिस आ गए, तब मैं परेशान हूँ। उसको कॉल किया तो वो बोला जो करनी है जो कर ले, और मेरे थाने वाला कोई जांच नहीं कर रहा। परेशान हूँ साहब, साथ नहीं करने की। क्या नाम बताया आपने? नाम ओम प्रकाश गुजर। बिल्कुल, देखिए, यदि आप भी यदि अपने डॉक्यूमेंट को लोन के लिए किसी को देते हैं तो हो जाए सावधान, वरना आपके साथ भी हो सकती है करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी। ऐसे ही 2 मामले सामने आए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परिवार से दूर रह रहे हैं। पुलिस का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने लोन तो लिया नहीं, लेकिन करोड़ों रुपए के लोन के चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ जाए। फिलहाल पुलिस अधीक्षक के सामने इंसाफ की गुहार लगाने 2 व्यक्ति पहुंचे हैं। देखना यह है कि अजमेर पुलिस अब इन दोनों ठगी का शिकार हुए युवकों की किस तरह से मदद करती है। दोस्तों, खबर महत्वपूर्ण है, शेयर कर दीजिए, और हम आपसे अपील करते हैं कि आप भी अपने डॉक्यूमेंट को बिना सोचे समझे लोन के लिए यदि किसी को देते हैं तो आप उससे वह डॉक्यूमेंट वापस ले लें जब तक आपका लोन पास ना हो जाए, अन्यथा आप भी हो सकते हैं इसी तरह से धोखाधड़ी का शिकार। बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।